और ये है जर्मनी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा वाइन बैरल। और ये ओल्ड टाउन की मेन स्ट्रीट है जो यूरोप की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स में से आती है। नया दिन, नया एक्सपीरियंस। हाइडेलबर्ग जर्मनी के साउथ वेस्ट में बसा हुआ एक हिस्टोरिक एंड प्यारा सा टाउन। पॉपुलेशन सिर्फ 160,000, लेकिन हर चौथा आदमी यहाँ पे स्टूडेंट है। आज जो हम देखते हैं, बरॉक बिल्डिंग्स, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, कासल इन रूइंस और रिवर के दोनों साइड्स पे लाइफ, ये सब सेंचुरीज के लेयर्स हैं। यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल दिया है और मुझे लगता है डिज़र्व करता है। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हाइडेलबर्ग। ये यहाँ की नदी है, इसका नाम है नेकर। नीचे चल के देखते हैं। रिवर ओवरफ्लो हो रही है, शायद कहीं बहुत तगड़ी बारिश हुई है। और ये फ्लड प्रोन जोन है गाइस, यहाँ पे कई बार फ्लड आ चुका है। और हाइडेलबर्ग टाउन का मेरा फेवरेट स्पॉट है, टाउन से थोड़ा सा बाहर। चल के देखते हैं। इस रास्ते का नाम है फिलोसोफन वेग, यानी फिलोसोफर्स वे। और ये है मेरा फेवरेट स्पॉट। ये व्यू नहीं, वो देखो, यहाँ से पूरा ओल्ड टाउन दिख रहा है एक फ्रेम में। नीचे ब्रिज है, ओल्ड ब्रिज है, नीचे रिवर नेकर, सामने कासल। कई सौ साल पुराने हैं गाइस, कासल भी ओल्ड ब्रिज भी। चलेंगे अभी नीचे, ब्रिज पर भी कासल पर भी, इनकी हिस्ट्री जानेंगे। और ये स्पॉट ओल्ड टाउन से सिर्फ 15-20 मिनट की हाइक पर है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे से गार्डन्स भी बने हुए हैं और समर टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अभी विंटर टाइम में थोड़ा ग्लूमी है तो लोग कम है। लेट्स गो डाउन और नीचे चल के देखते हैं। ये रास्ता बिल्कुल गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, सांप की तरह, इसलिए इसका नाम है श्लांगन वेग, मतलब स्नेक्स वे। फाइनली पहुंच गए हम नीचे। अब हम यहाँ से सामने जाएंगे ब्रिज की तरफ। कोई इच्छा, मनोकामना, मुराद या वशीकरण ताला। और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ब्रिज की तरफ। ये बहुत पुराना ब्रिज है गाइस, 14th-15th सेंचुरी में इसे स्टोन का बनाया था। उससे पहले भी ये वुडन ब्रिज था जो बाढ़ की वजह से बह जाता था, इसलिए इसे बाद में 14th-15th सेंचुरी में सैंडस्टोन से बनाया। और ये सैंडस्टोन यहीं लोकली नेकर वैली से प्रोक्योर किया। और सामने दिख रहा है आपको गाइस, 2 टावर दिख रहे हैं, इसके अंदर पुराने प्रिजन्स है गाइस। यहाँ कैदियों को रखा जाता था पुराने टाइम में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, दिखाता हूँ। यहाँ पर है ये फेमस मंकी स्टैचू विद अ मिरर। लेजेंड कहती है अगर तुम ये मिरर टच करो तो देन यू विल डेफिनेटली कम बैक टू हाइडेलबर्ग। फनी बट लेट्स ट्राई इट। आई एम डेफिनेटली कमिंग बैक। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर कासल की तरफ। कासल पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं वॉक करने के, और अगर आपका वॉक करने का मन नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो एक अपहिल ट्रेन। लेट्स मेक अ स्मार्ट चॉइस टुडे। अंदर चल के टिकट ले लेते हैं। यहाँ से टिकट मिलेंगी। हेलो Hello. So there you go. Have a nice day. थैंक यू वेरी मच। यू टू, बाय बाय। Bye.
और गाइस अप एंड डाउन राइड का टोटल टिकट है 11 यूरोस, जिसमें म्यूज़ियम की एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, आई थिंक 6 या 7 यूरो में। और अगर आपको राइड नहीं लेनी है, म्यूज़ियम भी नहीं घूमना है, तो आप हाइक करके जा सकते हो और आप म्यूज़ियम के अलावा आसपास पूरा कासल घूम सकते हो। Next stop, Castle. तो ये रहा हाइडेलबर्ग कासल, श्लोस हाइडेलबर्ग, फर्स्ट मेंशन इन डॉक्यूमेंट्स वे बैक इन 1225। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 800 साल पुराना है। ये सिर्फ कासल नहीं था, ये पलातीन इलेक्टर्स की मेन सीट थी। बेसिकली ये वो लोग थे जो रोमन एम्पायर के एम्परर को इलेक्ट करते थे। पावर, पॉलिटिक्स, वॉर्स सब यहाँ हुआ। 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक इस कासल ने हर एरा देखा, गॉथिक से रेनेसां तक। लेकिन सबसे ट्रैजिक पार्ट, फ्रेंच ट्रूप्स ने इसे 2 बार डिस्ट्रॉय किया, 1689 और फिर 1693 में, जब इन्होंने 27,000 पाउंड्स गन पाउडर से यहाँ के टावर्स ब्लास्ट कर दिए। और जब 1764 में लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, तब ये कासल परमानेंटली अबैंडन हो गया। अब जो रूइंस है, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन की स्टोरी नहीं, ये रेजिलियंस की कहानी है। और यहाँ पर आप ऑडियो गाइड भी ले सकते हो इफ़ यू एंजॉय हिस्ट्री। I need some ID card. It's very easy to operate. We are here. थैंक यू वेरी मच, बाय। बड़े ही सज्जन आदमी थे भाई, बाहर तक आके पूरा एक्सप्लेन करके गए। और ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव टावर है, बहुत ही थिक या फैट टावर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें वॉल्स 7 मीटर्स थिक है, डायमीटर 28 मीटर्स है और ओरिजिनली ये 40 मीटर्स टॉल था। आइडिया ये था कि थिक वॉल्स को कोई तोड़ नहीं सकता। बाद में इस टावर को एक थिएटर में कन्वर्ट कर दिया, इंस्पायर्ड बाय लंदन ग्लोब्स थिएटर। यहाँ पर कोर्ट परफॉर्मेंसेस और एंटरटेनमेंट होता था विद पैनोरामिक विंडोज़। लेकिन 1689 और 1693 में फ्रेंच बॉम्बिंग ने इसे बहुत हेविली डैमेज किया। आज बस इसके रूइंस बचे हैं। इंटरेस्टिंगली ये टावर अब कपल्स के लिए प्रपोजल स्पॉट बन गए हैं। यहाँ पे स्पेशल प्रपोजल टूर्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। कासल की बेसमेंट में एक म्यूज़ियम है जो बहुत ही यूनिक है, द जर्मन फार्मेसी म्यूज़ियम। ये दुनिया का लार्जेस्ट फार्मेसी कलेक्शंस में से एक है। ओवर 20,000 ऑब्जेक्ट्स कवरिंग 2000 ईयर्स की फार्मास्यूटिकल हिस्ट्री। फाउंडेड इन 1938, ये म्यूज़ियम ओरिजिनली म्यूनिक में था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बिंग से डिस्ट्रॉय हो गया था। 1957 में इसे यहाँ हाइडेलबर्ग कासल की बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। यहाँ जो देख सकते हो रियल 17th और 18th सेंचुरी की फार्मेसी शॉप्स जो बिल्कुल इंटैक्ट है। वुडन कैबिनेट्स, पेंटेड शेल्फ्स, ग्लास फिल्ड विद एक्चुअल हर्ब्स और मिनरल्स। एक रूम में तो एक स्टफ्ड एलिगेटर सीलिंग से हैंग कर रहा है गाइस, जो पुराने फार्मेसीज़ में एक टिपिकल डेकोरेशन होता था। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ 1000 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हैं जो एक्चुअल मेडिसिन्स थे। कुछ तो आज भी यूज़ होते हैं, बट कुछ मटेरियल्स बिल्कुल बिजार है, जैसे यूनिकॉर्न हॉर्न जो एक्चुअली नरवाल का टूथ था, और पुल्वराइज ममी जो 16th सेंचुरी में कफ और हेडेक के लिए यूज़ होती थी। यस, रियल ममी का पाउडर बना के बेचते थे। म्यूज़ियम में एक लैबोरेटरी भी रिक्रिएट की गई है जिसमें डिस्टिलेशन इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं फ्रॉम एल्केमी से लेकर मॉडर्न केमिस्ट्री तक।
केमिस्ट्री और बायो स्टूडेंट्स के लिए ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आई एम श्योर। और अगर तुम्हें फार्मेसी की एक्चुअल प्रैक्टिस समझनी हो तो बरोक पीरियड की ऑफिसिंग वर्क रूम्स देख सकते हो, जहाँ फार्मासिस्ट एक्चुअली मेडिसिन मिक्स करते थे और कस्टमर्स विंडो के थ्रू ही बात कर सकते थे। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट अलाउड नहीं था, मिस्टीक मेंटेन करने के लिए। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ गाइस, एकदम जीओटी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग। थोड़ी देर पहले हम उस सामने रास्ते पर थे, फिलोसोफर वेग। उस रास्ते पे चलकर फिर हम उस जिगजैग वे से नीचे आए। अब देखते हैं गाइस एक चीज़ जो लिटरली इनसेन है। द ग्रेट हाइडेलबर्ग टूर, दुनिया का सबसे बड़ा वाइन बैरल। ये बैरल 1751 में बना था। साइज 7 मीटर्स हाई, 8.5 मीटर्स वाइड, मतलब 2 माले के घर जितना। और कैपेसिटी रफली 292,000 बॉटल्स। इसमें 130 ओक ट्रीज यूज़ हुए थे सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए। और ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ एक डांस फ्लोर भी है जहाँ लोग पार्टीज करते थे। और मज़े की बात यह है कि ये बैरल पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार भरा गया। हाँ, सिर्फ 3 बार। क्यों? मल्टीपल रीजंस थे। पहला, लीकेज आफ्टर फ्यू ईयर्स। इसका स्केल इतना बड़ा था कि ट्रेडिशनल बैरल मेकिंग टेक्निक्स काम ही नहीं आई। दूसरा रीज़न, वाइन क्वालिटी। एक्चुअली ये बैरल टैक्स कलेक्शन के लिए था। उस ज़माने में लोग कैश नहीं, गुड्स से टैक्स पे करते थे, तो लोकल वाइन मेकर्स अपनी वाइन का पोर्शन यहाँ बेचते थे एज अ टैक्स। प्रॉब्लम, सबकी वाइन एक साथ मिक्स हो जाती थी, डिफरेंट ग्रेप्स, डिफरेंट क्वालिटीज़, रिजल्ट एक खराब मिक्सचर। तीसरा रीज़न था ऑक्सीडेशन। वाइन को फ्रेश रखने के लिए बैरल कॉन्स्टेंटली रिफिल करना पड़ता है, विच वॉज ए माउंटेन टास्क। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कॉमन सी चीज़, यहाँ भी लोगों ने दीवारें नाम लिख लिख के सड़ा रखी है। ये देखो, जगह जगह पे। ये भाई कोई लाइलाज यूनिवर्सल बीमारी है सबको। और एक फ़नी स्टोरी दोस्तों, जब फ्रेंच सोल्जर्स ने कैसल कैप्चर किया, ये 1689-90s की बात है, तो उन्हें लगा कि बैरल फुल होगा वाइन से। सेलिब्रेशन के लिए वो लोग अपनी कुल्हाड़ियाँ लेके बैरल को तोड़ने लगे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, बैरल खाली निकला। इमेजिन देयर फेसेस। एक और फन फैक्ट है दोस्तों, इस बैरल का गार्डियन एक इटालियन बंदा अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था पेरिक्यो। ये रही उसकी वुडन स्टैचू बैरल के सामने। द लेजेंड हैज़ इट कि भाई ने अपनी पूरी लाइफ बस वाइन पी। एक दिन भाई साहब ने गलती से पानी पी लिया एंड द नेक्स्ट डे ही डाइड। अब भाई पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन बंदा आंखों से तो पक्का नशेड़ी लग रहा है। ये एक टावर है जो लिटरली हाफ ब्लास्ट होके गिर गया है, द ब्लोन अप टावर। ये ओरिजिनली 15th सेंचुरी में बना था। इसकी वॉल 6.5 मीटर्स थिक थी, मतलब इंसेनली स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन। बेसमेंट में गन पाउडर स्टोर होता था, बट जब 1693 में फ्रेंच फोर्सेस ने पालाटीन वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान कासल अटैक किया, तो उन्होंने 38 माइंस ब्लास्ट किए, लोडेड विथ 27,000 पाउंड्स ऑफ गन पाउडर। इस टावर का लिटरली आधा हिस्सा नीचे मोट में गिर गया और वो पीसेस आज भी वहीं पड़े हैं, अनटच्ड सिंस 326 ईयर्स। मार्क ट्वेन ने अपनी फेमस ट्रैवल बुक अ ट्रैम्प अब्रॉड में इस टावर को डिस्क्राइब किया। स्प्लिट डाउन द मिडल, टम्बल असाइड, रोब्ड इन फ्लावर्स एंड वर्चर। ये रूइन अब एक आर्टिस्टिक सिंबल बन गया है, इम्परमानेंस और नेचर की पावर का। अब यहाँ से चलते हैं वापस ओल्ड टाउन की तरफ।
हाइडलबर्ग का मैप है यहाँ पे, और ये ओल्ड टाउन की मेन स्ट्रीट है जो यूरोप की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स में से आती है। यहाँ से दिखाता हूँ। और ये है जर्मनी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। और 1 बज चुके हैं गाइस, टाइम हो चुका है लंच का और चलते हैं एक ख़ास जगह। प्रो टिप गाइस, यूनिवर्सिटी के सामने ही यूनिवर्सिटी कैंटीन है जहाँ पे बजट फ्रेंडली खाना मिलता है एंड यम भी मिलता है। एज अ गेस्ट और टूरिस्ट आप भी यहाँ पे खाना खा सकते हो। सो लेट्स चेक इट आउट। हेलो। अंदर तो भाई जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, अंदर खचाखच भरा पड़ा है। लेट्स गो आउटसाइड एंड सिट। खाना मज़ेदार था गाइस एंड पॉकेट फ्रेंडली भी। ये देखो फिएट की क्यूट सी कार। और सारे रास्ते में आपको यहाँ क्यूट कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स सब मिल जाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं हाइडलबर्ग के सबसे पुराने कैफ़े में। ये हाइडलबर्ग का ओल्डेस्ट कैफ़े है, कैफ़े क्नोजल। ये 1863 में ओपन हुआ था। क्नोजल एक मास्टर कन्फेक्शनर और चॉकलेटियर था। ये कैफ़े जल्दी ही हाइडलबर्ग सोसाइटी में फेवरेट हो गया था, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स और लेडीज़ के बीच में। उस ज़माने में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, यंग लेडीज़ भी सिर्फ गवर्नेसेस के साथ ही घूम सकती थी। तो क्नोजल ने एक जीनियस आइडिया निकाला। उसने एक चॉकलेट बनाई स्टूडेंटन कुस, यानी स्टूडेंट किस। इसमें स्टूडेंट्स अपना नाम और मैसेज लिख के टेबल के ऊपर छोड़ देते थे। ये एक सीक्रेट कम्युनिकेशन का तरीका बन गया था। आज भी ये स्टूडेंटन कुस ओरिजिनल 1863 रेसिपी से बनता है। क्नोजल फैमिली के डिसेंडेंट्स इसे आज भी बनाते हैं। और इतने सारे कैफ़ेज़ देख के अब मेरा भी कॉफ़ी पीने का मन कर गया। लेट्स गो टू अ कैफ़े नाउ। Thank you very much. Thank you, sir. Have a great day. You too. Guys, I hope you enjoyed the Heidelberg city tour with me. See you in a next vlog. Thank you for watching.